लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती मुगल काल में 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। यहीं से हम आरंभ करते हैं। 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? पटना में ही हुआ था। पटना में ही हुआ। ठीक है, कहां हुआ था? पटना में ही हुआ। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक लगा लीजिएगा। याद रहे कि बिहार का सूबेदार सैयद हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां जो इतिहास में सैयद बंधु और शासक निर्माता के कारण याद रखा गया। जो इतिहास में सैयद बंधु और शासक निर्माता के कारण याद रखा गया। ठीक है, याद रखा गया। भूलेंगे नहीं कि आधुनिक भारत की नींव पलासी के युद्ध के बाद 1757 में होती है। आधुनिक भारत की नींव 1757 पलासी के युद्ध के बाद होती है, जब क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। और मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया। और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया। लेकिन वास्तविक सत्ता रामनारायण के हाथों में रही। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रामनारायण के हाथों में रही। ठीक है, तो याद रखिएगा, चूंकि 1757 के पलासी युद्ध की संपूर्ण परिचर्चा हमने मुख्य धारा की कक्षा में कर दिया है। हम सिर्फ उतनी ही परिचर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध सीधे तौर पर
बिहार से है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अभी कि क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, कौन कौन इसके षड्यंत्र में, सब लिखा हुआ है कॉपी में, घसीटी बेगम से लेकर शौकत जंग तक। और याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला ने शौकत को हराया था एक युद्ध में जिसका नाम था मनिहारी की युद्ध 1756 में। कॉपी के ऊपर में जगह है, कॉपी के ऊपर में लिख लो। 1756 में 1756 में 1756 में मनिहारी के युद्ध में, 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 इसको हटा दो, इसी में ये आ गया। मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत को हराया था। मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत को हराया था। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग थे पलासी में, फिलहाल हम लोग कहां थे? पलासी में थे। और इसी कड़ी में फिर पलासी के युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण संधि होती है। पहले तो ये लिख लो, ये लिख लिए ना कि मीरन के उसका मीर जाफर का पुत्र मीरन को उपनवाब बनाया गया बिहार में, लेकिन वास्तविक शक्ति राम नारायण के हाथों में रही। और इस कड़ी में एक संधि की जिक्र करना चाहूंगा जिस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बिहार में 2 उप दीवान नियुक्त किए हैं। एक बिहार में एक ही था। क्लाइव ने, ऐसे लिख लो ना, क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए, 2 उप दीवान नियुक्त किए, 2 उप दीवान नियुक्त किए। पहला था बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बंगाल में मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान। और बिहार में थे सिताब राय, और बिहार में सिताब राय, सिताब राय। और बिहार में कौन थे? सिताब राय, सिताब। बंगाल में कौन थे? मोहम्मद रजा खान। बिहार में कौन थे? फिर लिखे, यह भी याद रखे कि मुगल बादशाह अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने, मुगल बादशाह अली गौहर, मुगल बादशाह अली गौहर, मुगल बादशाह अली गौहर, मुगल बादशाह अली गौहर शाह आलम द्वितीय ऑब्लिक कर दो, ने 1760 में पटना में घेरा डाला, ने घेरा डाला, लेकिन कैप्टन टॉक्स के हाथों पराजित हो गया। कैप्टन टॉक्स के हाथों पराजित हो गया। ठीक है, के हाथों पराजित हो गया। याद रहे कि पटना में ही अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। याद रहे कि पटना में ही, याद रहे कि पटना में ही अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। याद रहे कि पटना में ही अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलिए फिर इधर घटना चेंज हो जाती है। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को इसका नवाब बना दिया जाता है 1763 में।
और 1763 में मीर कासिम मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मुंगेर ले आता है। यह बिहार का इतिहास छुपा है। तो लिखिए 1760 में बंगाल का नवाब मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम को बनाया जाता है। बनाया जाता है, याद रखिएगा। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री को कब्जा करके पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री को कब्जा करके पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री को कब्जा कर लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री को कब्जा कर लिया। साथ ही 150 से अधिक 150 से अधिक अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिसमें एलिस भी था। एलिस भी था, हत्या कर दी जिसमें एलिस भी था। एलिस भी था, जिसमें एलिस भी था। इतिहास में इस घटना को 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 पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं भगोरा मुगल बादशाह एवं भगोरा मुगल बादशाह एवं भगोरा मुगल बादशाह भगोरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को शाह आलम की संयुक्त सेना को गंगा के निकट बक्सर में पराजित किया। गंगा के निकट बक्सर में पराजित किया। गंगा के निकट बक्सर में पराजित किया। गंगा के निकट कहां पराजित किया? बक्सर में पराजित किया। किसने? हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है कि नहीं? इस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 में इलाहाबाद की संधि करने को बाध्य होना पड़ा। इलाहाबाद की संधि होने को बाध्य होना पड़ा। इलाहाबाद की संधि करने को बाध्य होना पड़ा और अंग्रेजों को या कंपनी को
बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी। दीवानी मतलब लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। और कंपनी को लिखो, कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मतलब लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। विशेष बातचीत हम लोग ऑलरेडी कक्षा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कर चुके हैं। अति महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में ही, अति महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में ही बंगाल बिहार में द्वैत शासन की नींव रखी। बंगाल बिहार में द्वैत शासन, दोहरी शासन की नींव रखी, जिसका जनक कर्टियस को माना जाता है। जिसका जनक कर्टियस को माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। इसी कड़ी में बिहार में अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए। इसी कड़ी में बिहार में अपने प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए। जैसे पहला 1766 में, पहला है 1766 में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी मिडल्टन, अंग्रेजों के फैक्ट्री का एक मुख्य अधिकारी मिडल्टन, अंडरलाइन करो। अंग्रेजों की फैक्ट्री का एक मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज और राजा सिताब राय के साथ प्रशासन मंडल का सदस्य बनाया गया। राजा धीरज और राजा सिताब राय के साथ प्रशासन मंडल का सदस्य बनाया गया, अंडरलाइन कर देना, सदस्य बनाया गया। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो पटना में प्रशासनिक सुधार हुआ, अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री का मुख्य कर्ता धर्ता कौन था? तो मिडल्टन था। और उसके साथ दो भारतीय सदस्य कौन थे? धीरज और सिताब। तो इसको ध्यान करके रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर लिखिएगा। 1767 में पटना फैक्ट्री का सीईओ टॉम्स को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया? टॉम्स को नियुक्त किया। ठीक है। और सिताब राय को नायाब दीवान बनाया गया। धीरज को हटा दिया और सिताब राय को नायाब दीवान नियुक्त किया। 1769 ईस्वी में, अति महत्वपूर्ण है, इस पर टिक लगा लो, 1769 पे टिक लगाओ। 1769 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए
1769 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई। इंस्पेक्टर, निरीक्षक की नियुक्ति की गई। निरीक्षक की नियुक्ति की गई। एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई। अति महत्वपूर्ण है कि 1770 में बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़े। अति महत्वपूर्ण है कि 1770 में बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ा। अंडरलाइन करो और टिक लगा के रखो। भीषण अकाल पड़ा। बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ा और इसी वर्ष 1770 में ही एक लगान परिषद की स्थापना पटना में की गई। टिक लगाइए उस पर। एक लगान परिषद की स्थापना पटना में की गई जिसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर थे। जिसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर थे। लगान परिषद की स्थापना पटना में की गई 1770 में, जिसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर थे और सदस्य रॉबर्ट पॉल्क और बेंसी टॉर्ट थे। ठीक है। 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कलेक्टर की नियुक्ति की गई। लगान के क्षेत्र में, लगान वसूली के क्षेत्र में कलेक्टर की नियुक्ति की गई। तो कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कलेक्टर के पद की सृजन की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था और बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। इसको भी अंडरलाइन कर देना। और बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। पटना में 1781 में स्थानीय जमींदारों ने बनारस के राजा चैत सिंह के विद्रोह से प्रभावित होकर पटना में स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रभावित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 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 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। पुनः बिहार में अकाल पड़ा। पुनः बिहार में अकाल पड़ा और समस्या के निराकरण के लिए 1783 में और समस्या के निराकरण के लिए 1783 में पटना गोल घर की नींव रखी गई अनाज भंडारण के उद्देश्य से। टिक लगा लो। पटना गोल घर की नींव रखी गई
पटना गोल घर की नींव रखी गई। पटना गोल घर की नींव रखी गई। पटना गोल घर की नींव रखी गई, टिक लगा लो। तो पटना, कल भी शायद यूट्यूब लाइव में मैं इस क्वेश्चन को दिया था या कहीं पूछा था, मैं कल पूछा था ना कि पटना गोल घर की नींव किस उद्देश्य से, नहीं ये नहीं पूछा था, कब बनाया गया था। तो 1783 में बनाया गया था और उद्देश्य था अनाज भंडारण, क्योंकि इसी के आसपास अकाल भी पड़े थे और उस अकाल की समस्या के निराकरण के लिए अब तो हम लोग एफसीआई का गठन किए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और अनाज भंडारण की दिशा में बेहतरीन प्रबंधन करता है। इसी क्रम में पटना को प्रशासनिक नियंत्रण में पहला मजिस्ट्रेट दिया गया, उसका नाम था ग्रांट। तो लिखेंगे 1790 में अंग्रेजों ने 1790 में अंग्रेजों ने पटना को फौजदारी प्रशासन के, पटना के ऊपर फौजदारी नियंत्रण रखा। पटना के ऊपर फौजदारी नियंत्रण रखा और पहला अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की नियुक्ति की गई। नियुक्ति की गई। नियुक्ति की गई। 1865 में पटना गया को अलग कर दिया गया। देखिए 1865 में पटना गया को अलग कर दिया गया। (1866) में सारण और चंपारण को अलग कर दिया गया। 1866 में सारण और चंपारण को अलग कर दिया गया। सारण और चंपारण को अलग कर दिया गया। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताइए। नमस्कार नमस्कार। हाँ 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 बिल्कुल। 10 तारीख से शुरू होगा, सुबह 6 बजे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, एक नंबर नोट कर लीजिए, 995551 52, हाँ जी 52654। हाँ जी, इस पे बात कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो फिर हमको, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। सारण और चंपारण को फिर 1875 में तिरहुत को 2 भागों में बांटकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा बनाया गया। 1875 में तिरहुत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिरहुत को 2 भागों में बांट दिया गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के रूप में। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के रूप में। ओके। 1912 तक बंगाल का यह हिस्सा बना रहा। 1912 तक यह बंगाल का हिस्सा बना रहा। और क्या यह लिखने की जरूरत है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से इसे अलग कर दिया गया? ये ऑलरेडी कॉपी में आपका लिखा हुआ है। यही आधुनिक बिहार, पलासी और बक्सर के विशेष संदर्भ में मुख्य बिंदु थे, जिसकी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी पूछने के लिए पटना का
फर्स्ट मजिस्ट्रेट कौन थे यह भी पूछा जा सकता है। पूछने के लिए अकाल परिषद का गठन कब हुआ, रेवेन्यू काउंसिल का पटना में गठन कब हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। पूछने के लिए इंग्लिश इंस्पेक्टर की नियुक्ति कब हुई, यह भी पूछा जा सकता है। पूछने के लिए पटना गोलघर की नींव कब रखी गई, यह भी पूछा जा सकता है, या उसका उद्देश्य क्या था, यह भी पूछा जा सकता है। पूछने के लिए पटना काउंसिल, फैक्ट्री काउंसिल जो था जिसमें धीरज और सिताब राय को मिडलटन के साथ रखे गए थे, वो भी पूछा जा सकता है। पूछने के लिए इलाहाबाद संधि के तो दोनों पक्ष अच्छे से आप लोगों ने पूर्व की कक्षा में ही पढ़ा है। बक्सर और पलासी की विस्तृत मैंने विवरणी प्रस्तुत की है। यहां मैंने उतना ही किया है जो बिहार से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। और इसी कड़ी में जो बिहार का निर्माण हुआ, बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट जो बने, उसको थोड़ा सा हमने सिस्टमेटिकली आपको दिखा दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यह भी कक्षा समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट छोटी कक्षा